2 महीने में तैयारी कैसे करें रिपीटर्स और फ्रेशर्स, जानें इस वीडियो के माध्यम से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं आप सभी को पता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि फ्रेशर्स और जो रिपीटर्स है वो 2 महीने के अंदर नोट सेट की तैयारी को कैसे करें, उसके लिए अपन कुछ छोटा सा आप सभी के लिए डिस्कशन। दोस्तों, आपको पता है कि नोट सेट 04 जो है वो जून के अंदर होने वाला है। उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर रिपीटर्स की। तो सबसे पहले मैं रिपीटर्स की यहां बात करने वाला हूं कि रिपीटर्स जो है वो कैसे तैयारी करेंगे। चलिए, कुछ पॉइंट बताने वाला हूं। उन पॉइंट पर अगर आपने फोकस किया, उन पॉइंट को अगर आपने ध्यान रखा, तो वादा करता हूं आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। जैसा कि सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि दोस्तों रिपीटर्स हो तो आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग करी होगी या फिर सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करे होंगे। तो सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स में भी वही चीजें पढ़नी है जो आपने हाईलाइट कर रखी है। जो आपने हाईलाइट कर रखी होगी वो चीजें पढ़नी है। उसके अलावा आपने स्टार लगा रखे हो, कहीं पे ऐसे स्टार लगा रखे हो तो स्टार वाले की लाइन जो चेक करनी है। और कहीं पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा रखा हो, क्वेश्चन मार्क, वो चीजें आपको पढ़नी है। तो ये 3 चीजें आपको नोट से पढ़नी है। देन इसके बाद ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो तो इसके साथ आपकी ये प्रोसेस भी हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या करना है दोस्तों? शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स। अब सर, नोट्स तो है हमारे पास, हम शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए? तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि शॉर्ट नोट्स आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत कर देंगे। आने वाले एग्जाम से 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले अगर आप ये शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो तो आपकी जो रिवीजन है आपका, ये रिवीजन में आपको मदद करेंगे। किसमें? ये रिवीजन करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। रिवीजन में बहुत ज्यादा आपकी क्या होगी, आपकी हेल्प होने वाली है। इससे पूरा रिवीजन आप कर सकते हो, कम समय में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आप कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के जरिए, और वो इंपॉर्टेंट भी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिपीटर्स के लिए। आपने नोट्स पढ़ लिए, हमने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। अब आपको जाना है एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। किस पे जाना है? एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करें सर? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जो बुक आज तक आपने पढ़ी है, चाहे वो पीआर यादव हो, नाम लिख देता हूं, चाहे वो पीआर यादव हो, चाहे वो टारगेट हाई हो, चाहे वो टारगेट हाई हो, चाहे वो एनक्लेक्स हो, चाहे वो कोई और दूसरी हो, अदर बुक्स हो, कोई भी अदर बुक्स हो, आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपने जो बुक बार बार पढ़ी है उसी बुक का रिवीजन करना है, उसी बुक के क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। और वो क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है, जिस पर आपने या तो सर्किल लगा रखा है या क्वेश्चन मार्क लगा रखा है या आपने स्टार लगा रखा है, उन क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आपको जो अच्छी लगे वो पढ़े। कोई फिक्स नहीं है कि किससे आता है, सभी बुकों से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, सभी बुकों से आते हैं। लेकिन आपको जो अच्छी लगती है, आपने जो सबसे ज्यादा बार पढ़ी है, वही पढ़ना। नई बुक को आप टच भी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, लास्ट हथियार अपना, लास्ट जो ब्रह्मास्त्र है वो है टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण योगदान देती है अपना। बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी लगे वहां से करें। हमारे यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। तो आप जो है जहां से परचेज करना चाहते हो करें, टेस्ट सीरीज जरूर देना दोस्तों। डेली टेस्ट सीरीज जरूर देना। डेली आपका पेपर होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा यहीं से होगी, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा आपकी टेस्ट सीरीज से होने वाली है। तो ये अगर 4 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका सिलेक्शन
पक्का है दोस्तों, सिलेक्शन क्या है, पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो और आप रिपीटर्स हो। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर्स हैं, जिनकी आधी कोचिंग हुई होगी या कोचिंग हुई नहीं होगी, तो उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों। ये बात तो रिपीटर के लिए थी, अब बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए। तो फ्रेशर्स क्या करें, तो फ्रेशर्स को क्या करना है मैं बता देता हूं, कैसे स्टडी करनी है फ्रेशर्स को वो मैं बता देता हूं यहां पर। तो उनके पास या तो नोट्स होंगे, आधे अधूरे होंगे, या फिर कंप्लीट नोट्स भी हो सकते, नहीं है उनके पास, ओबियसली नोट्स नहीं है। तो मैं नोट्स वाला क्राइटेरिया यहां से हटा रहा हूं कि नोट्स, मान के चलो कि आपके पास नोट्स नहीं है। अब आप क्या करोगे, नोट्स नहीं है, अब आप क्या करने वाले हो ये बताओ। नोट्स आपके पास है नहीं, तो मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चलना है इस सेशन पर। इस सेशन में भी आपको ये बुक हटा दो, नीचे की बुक हटा दो। अब दो बुक आपके पास बचती है, पीआर यादव और टारगेट हाई। आपको जो अच्छी लगे वो प्रेफरेंस करना, लेकिन अगर मेरा व्यू देखो तो आप इसको भी हटा दो। क्यों, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन का रैशनल नहीं है आपके पास और आपके पास थ्योरी भी नहीं है। तो पीआर यादव बुक को अगर आप पढ़ते हो, पीआर यादव, मेरा कोई कमीशन नहीं है इस बुक से, बेस्ट बुक है क्योंकि हर क्वेश्चन का रैशनल दिया है और फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि हर रैशनल पढ़कर आप थ्योरी भी कवर कर सकते हो, क्योंकि आप रैशनल पढ़ोगे तो आगे के 3 क्वेश्चन आगे क्लियर होंगे। तो इसलिए आप पीआर यादव के क्वेश्चंस निकालो ज्यादा से ज्यादा, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, गलत लगे, उसका क्या करना है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि रिवीजन के बाद में हर बार तो पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, तो इसलिए आपको उन क्वेश्चन को लिख लेना है जो आपके गलत हो रहे हैं, जो आपका कंसेप्ट नहीं बना, उन क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ये बेस्ट तरीका रहेगा और ये जरूरी है। डेली टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी है आपको, आए ची मत आए, आपको क्या 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको नहीं आते, आपके 100 में से मान के चलो कि आपके नंबर आ रहे हैं 40 या 50 नंबर आ रहे हैं, बट आप इसको एनालिसिस करोगे, इसका एनालिसिस करोगे तो आपकी स्टडी बहुत मजबूत होगी, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब एनालिसिस कैसे करना है, चलिए वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं कि आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। और ये बात रिपीटर्स के लिए भी लागू है और फ्रेशर्स के लिए भी लागू है, दोनों के लिए लागू है ये बात कि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप सही तरीके से टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो टेस्ट सीरीज, ये एक टेस्ट सीरीज है, कोई भी ये टेस्ट है, टेस्ट मैंने दिया, मान लो मेरा नाम है डीपी और मैंने टेस्ट दिया, मेरे 100 क्वेश्चन थे पेपर में और 100 में से मेरे आए 50 नंबर, 100 में मेरे 50 नंबर आए। तो अब करना क्या है, अपन क्या करते हैं मुंह ने, अपन ऐसा करते हैं कि ये 50 क्वेश्चन अपने सही हो गए, इसको अपन देखते भी नहीं है, जो 50 सही हुए और जो 50 गलत हुए, अब 50 सही जो हुए उनको तो अपन कभी देखते ही नहीं है, लेकिन ये गलत अप्रोच है। अपने को पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पे ध्यान देना है, 100 क्वेश्चन पे देखना है, जो अपना कंसेप्ट अच्छे से लग गया, सही लगा है, उसको आप याद रखना, हमेशा आपके वो सही होगा, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका कभी भी। जो क्वेश्चन गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है, मानो इन 50 में से 10 क्वेश्चन रॉन्ग कंसेप्ट की वजह से आपके सही हो गए, तो ये आपके लिए लॉस ही है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फिर उसको गलत करोगे और वो कंसेप्ट गलत लग जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देखें, टॉपिक देखें, और उसके बाद 100 क्वेश्चन का एनालिसिस होते ही आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक आपके कमजोर है, कौन से टॉपिक कमजोर है, तो उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ये बेस्ट अप्रोच रहेगी हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो रिपीटर हो, हर एक बच्चे के लिए रहेगी। तो दोस्तों ये था छोटा सा एनालिसिस आप सभी के लिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है आने वाले 2 महीने के अंदर। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अच्छे से आप अपना टाइम टेबल बनाएं जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए, टाइम टेबल के अनुसार चलोगे। आपको अब आप कहोगे सर हम कितने घंटे पढ़े, तो बिल्कुल अगर आप फ्रेशर्स हो, बिल्कुल अगर आप फ्रेशर्स हो तो 8 से 10 घंटे आप स्टडी जरूर करें। और अगर आप रिपीटर्स हो, क्योंकि रिपीटर्स को क्या है, रिवीजन करना होता है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार पढ़े। आप 2 घंटे पढ़ सकते हो तो 2 घंटे, 10 घंटे पढ़ सकते हो तो 10 घंटे, 8 घंटे 8 घंटे, आपके क्षमता के अनुसार पढ़ो। अगर आप फ्रेशर्स हो, इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप फ्रेशर्स हो तो।
अगर आप रिपीटर्स हो तो आपका 6 से 8 घंटे में काम चल जाएगा। 6 से 8 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका काम चल जाएगा, अगर आप क्या हो, रिपीटर हो। ठीक है, अगर आप रिपीटर हो तो दोस्तों बाकी और आपको मैं जरूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। उसके लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसा लोगो दिखेगा, ये आपको लोगो दिखेगा राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर डेली सुबह रोजाना, बिल्कुल दोस्तों रोजाना सुबह फिक्स टाइम है अपना, रोजाना सुबह 8 बजे आपको नॉरसेट की क्लास मिलती है। नॉरसेट की क्लास मिल रही है भाई, नॉरसेट की क्लास मिल रही है दोस्तों। आपको सुबह नॉरसेट की क्लास आपको मिल रही है। आप प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आपको एक नई शुरुआत के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, एक नई शुरुआत के नाम से। उसमें अभी तक मैं टोटल 16 क्लासें करवा चुका हूं, वो जरूर देख लेना। वो क्लासें नॉरसेट तक चलेगी और जल्दी अप्रैल में दोस्तों, बिल्कुल 20 अप्रैल बोले तो 20 अप्रैल 2023 से अपना फ्री नॉरसेट बैच शुरू हो रहा है। नॉरसेट बैच ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फ्री है, सबके लिए फ्री है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप एक नंबर देता हूं, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें 9662485514। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना दोस्तों, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर आप ज्वाइन करो, ऑटोमेटिक आप रजिस्टर हो जाओगे। तो दोस्तों 20 अप्रैल का वेट करें। 20 अप्रैल से शानदार तरीके से आपको मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और फंडामेंटल की क्लासें मिलेगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करें राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना दोस्तों, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। 2 महीने में ऐसे आप तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।